Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and doing well at your home. I am Neetu, your mentor, your guide, your coach. Today I am going to tell you about a miraculous success story about Saint Expeditors. आज मैं आपको बताऊंगी कि सेंट एक्सपेडाइटस कितनी जल्दी हमारी सारी विशेष को पूरी कर देते हैं। उन्होंने मेरी भी बहुत सारी विशेष को पूरी किया है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे कोई ये नहीं सोचेगा कि वो क्रिश्चियंस के गॉड हैं या कैथोलिक रीजन के हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी गॉड हो, चाहे वो हमारे भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो क्रिश्चियंस के गॉड हो, जो हमारी प्रेयर को सुनता है, जिस पे हमें बिलीव होता है, उनसे हमें अपने प्रेयर को ज़रूर बोलना चाहिए। क्योंकि भगवान ने ये सब चीज़ें डिसाइड नहीं किया है, ये हम लोगों ने डिसाइड किया है कि किसके गॉड कौन है। और यहाँ पे आके डिसाइड हुआ इस धरती पे। ऊपर जाके किसी गॉड का कुछ भी अलग चीज़ नहीं है। सबका अपना अपना मानने का तरीका है। इसलिए किसी भी चीज़ को ऐसे आप डिवाइड ना करें। आपका मन हो तो करें, आपका मन हो तो नहीं करें। बट मैं तो जिस भी गॉड से या अल्लाह से या भगवान से या किसी क्रिश्चियंस के गॉड क्यों ना हो, अगर मुझे लगता है कि मुझे अपने प्रेयर को उनसे बोलना चाहिए, अपने विश को उनसे बोलना चाहिए, तो मैं वो ज़रूर करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ मेरा बिलीव है, वो सब मेरे भगवान हैं, वो सब मेरे गॉड हैं, वो मेरा यूनिवर्स है, वो पूरा ब्रह्मांड है जो मुझे हमेशा ब्लेस करता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक टाइम, एक फेज ऐसा भी था मेरी लाइफ में जब मैं जॉब को लेके बहुत परेशान रहती थी। लगभग 7-8 महीने तक मैंने बहुत ट्राई किया, बट कहीं भी मेरी जॉब नहीं हुई। मैंने एक से एक कंपनीज में इंटरव्यूज़ दिए, मैंने एक से एक कॉलेजेस में इंटरव्यूज़ दिए। कभी सैलरी बहुत कम होती थी, तो कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, तो कभी पता चलता था कि वहाँ इंटरव्यू जाने के बाद कंडक्ट हुआ ही नहीं। मतलब कई तरह की परेशानियाँ आती थी। मैंने बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक किए, बहुत सारी चीज़ों को किया, बहुत सारे चैनल को फॉलो किया। लेकिन उसके बाद से फिर मैंने एक चैनल देखा जिस पे सेंट एक्सपेडाइटर्स के बारे में किसी ने बहुत कुछ बताया था। मैंने सोचा ठीक है, बिलीव करने में क्या जाता है, मैं भी करके देखती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में करते टाइम ही कब मेरी जॉब हो गई मुझे पता भी नहीं चला। मुझे वहाँ से कॉल आई जहाँ से मुझे उम्मीद भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सीट बुक हो चुका था। यानी कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई सीट वैकेंट नहीं की। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि वहाँ मॉर्निंग से लेके और इवनिंग तक मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता था। मैंने इवन 3 से 4 दिन ही किया और मैं बिल्कुल परेशान थी कि सैलरी भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। और मतलब जितना मैंने बोला था सेंट एक्सपेडाइटर्स से उतना तो था, लगभग उतना था। बट एक्चुअली में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। वहाँ कंटिन्यू बैठ के काम करना पड़ता है। इवन लंच के टाइमिंग में भी आपको सिर्फ 15 मिनट्स मिलते थे। फिर मैंने सोचा कि क्या ये जॉब है यार, ऐसे जॉब मुझे नहीं करनी। फिर मैं बोलती थी, भगवान मुझे प्लीज़ थोड़ा कंफर्टेबल वाली जॉब दे दो, मैं कंफर्टेबल जॉब पाना डिजर्व करती हूँ। इस तरह की लाइनें बोलती थी मैं। जब भी वॉक करती थी अपने लिए अच्छी लाइनें बोलती थी, अपने जॉब के लिए अच्छी लाइनें बोलती थी। फिर आने वाला था 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस डे। फिर उस दिन अचानक से मुझे सूझा कि क्यों ना मैं सेंट एक्सपेडाइटर्स का एक बार अच्छे से प्रेयर करूं, उनसे बोलूं। और मैंने उस दिन बाहर से यूं ही रैंडम गई, केक लेके आई, रेड कलर की कैंडल लेके आई और अपने फ़ोन में सेंट एक्सपेडाइटर्स का फ़ोटोज खोला, उसको रख दिया और उनके सामने एक ग्लास पानी, एक कैंडल जला के रख दिया और केक को रख दिया। और मैंने बोला कि अगर मेरी अच्छी सी जॉब हो जाती है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको फिर से केक चढ़ाऊँगी या चॉकलेट चढ़ाऊँगी। प्लीज़ मेरी जॉब लगवा दीजिए, आप ही मेरे सांता क्लॉज हो। मैंने बस इतना उनसे प्रे किया और आप बिलीव नहीं करोगे, 28 दिसंबर को मुझे इंटरव्यू का कॉल आ गया। और सिर्फ 3 दिन के बाद इंटरव्यू का कॉल आया। मैं खुद सरप्राइज थी। और 28 को कॉल आने के बाद मेरी इंटरव्यू अच्छे से हुआ। फिर मुझे यकीन था कहीं ना कहीं हो जाएगा। और उसके बाद मुझे न्यू ईयर में जॉब मिल गई। यानी कि
5 जनवरी को मेरी एक अच्छी कंपनी में ज्वाइनिंग हो गई, वो भी एक ऐसी कंपनी में जहाँ मैं बहुत ही आराम से काम करती हूँ, बहुत खुशी खुशी काम करती हूँ और सारे कलीग्स मेरे बहुत अच्छे हैं, सब मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सब मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं और मेरा काम भी बहुत इजी होता है, एफर्टलेस होता है, मुझे बहुत मेहनत भी नहीं करना पड़ता। और उसके बाद मैंने मेरी ज्वाइनिंग के बाद ही सेंट एक्सपीडिटर्स को फिर से चॉकलेट चढ़ाया और कुछ एक पीस केक का भी चढ़ाया और मैंने जिससे स्प्रेयर के बारे में पूछा था उनको फ़ोटोज़ भी भेजा कि फाइनली मेरा जॉब हो गया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सेंट एक्सपीडिटर्स का। सो आप भी ट्राई कीजिए, सेंट एक्सपीडिटर्स के बहुत अच्छे अच्छे मिरेकल्स होते हैं। मैं खुद ही सरप्राइज थी कि मेरे विदिन 1 मंथ भी नहीं लगा और मेरी जॉब हो गई। उस वक्त हो गई जब मैं बिल्कुल थक के बैठ गई थी कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं हो रहा तो अब मुझे अपना काम करना, मैं पढ़ाई करती रहती हूँ, देखते हैं। बट बीच बीच में मैं टेक्निक्स किया करती थी। और उसके बाद जिस दिन मैंने 25 दिसंबर को प्रेयर किया और बोला कि आप ही मेरे सेंट एक्सपीडिटर्स हैं, मुझे पूरा बिलीव है कि आप मेरे सांता क्लास बन के आज मुझे गिफ्ट देने वाले हैं और मुझे जॉब चाहिए, और हो गई मेरी जॉब। सो आप भी ट्राई ज़रूर करें। मेरे चैनल पर सेंट एक्सपीडिटर्स का प्रेयर पड़ा हुआ है, आप जाइए देखिए और प्रेयर कीजिए, उनसे अपने विश बोलिए। और अगर आपका विश जल्द से जल्द जब कंप्लीट हो जाए तो कुछ गरीब लोगों की हेल्प कर दें, कुछ छोटे बच्चों को चॉकलेट दे दें। आप चाहें तो उनको रेड रोजेस बहुत पसंद है, 3 दिन तक उनको रेड रोजेस चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो उनको केक का पीस चढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, बस एक छोटी सी ऑफरिंग करनी होती है, वो आप करेंगे और मिरेकल खुद देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और इस ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी को आप खुद भी अपनी सक्सेस स्टोरी ऐसे ही बनाएं और मुझे शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।